हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं डबल वी लुकअप के बारे में कि ये डबल वी लुकअप होता क्या है और इसका क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मैंने आपको, शांत रहिए, सुनिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में वी लुकअप आया था, तो मैंने वी लुकअप के बारे में इतना ही बताया था कि वी लुकअप एक ऐसा फार्मूला है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग डाटा को सर्च कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर एड्रेस के हिसाब से, किसी पार्टिकुलर आईडी के हिसाब से, किसी पार्टिकुलर नेम के हिसाब से। मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन आज हम लोग डबल वी लुकअप इस्तेमाल करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, क्या रीजन है इसका, समझिए। जैसे होता क्या है, जब टेबल हमारा एक हो तो वहां पे डाटा को हम सर्च करना चाहते हैं तो आराम से हम लोग वी लुकअप से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वही डाटा हमारा मल्टीपल सीट पे हो या मल्टीपल टेबल पे बनाया गया हो और वहां से डाटा अगर हम सर्च करना चाहते हैं किसी पार्टिकुलर एक आईडी से, किसी पार्टिकुलर एक नेम से, तो हम लोग नॉर्मल वी लुकअप से नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दो टेबल है। एक टेबल उन्होंने लिखा है पर्सन आईडी, उसके बाद से लिखा है पर्सन नेम और उसके बाद से लिखा है एज। फिर एक और टेबल हमने बनाया है पर्सन नेम, एड्रेस और सैलरी। अब देखो हो क्या रहा है, यह हमारा फर्स्ट टेबल है और इसी सीट पे हमारा सेकेंड टेबल। ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि केवल पार्टिकुलर पर्सन आईडी के हिसाब से, ध्यान देना, केवल पर्सन आईडी के हिसाब से आप नेम भी ज्ञात कर दो, एज भी बता दो, एड्रेस भी बता दो, सैलरी भी बता दो। ठीक है। मतलब देखो पहले टेबल में आईडी है, दूसरे टेबल में आईडी नहीं, ध्यान देना। लेकिन पहले टेबल में जो नेम है वह दूसरे टेबल में सेम वही नेम है। फिर भी अगर मैं नॉर्मल कह दूं कि आईडी के हिसाब से यह पूरा इंफॉर्मेशन एक बार निकाल के दिखा दो, तो ऐसा संभव है, नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि दिक्कत यह होगी कि टेबल जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड है इसमें आईडी के हिसाब से निकालना है, तो आईडी वाला डाटा यहाँ पे मैच नहीं करेगा। जब आईडी वाला डाटा मैच नहीं करेगा तो हम लोग रिपोर्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वी लुकअप का मतलब ही है कि वह डाटा उस टेबल में होना चाहिए जो आप सर्च कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो नॉट अप्लीकेबल बताएगा, ये अन्य लिख के आएगा। ठीक है। तो अब को सर ऐसा तो कभी जरूरत पड़ेगा नहीं, आप दो कॉलम छोड़ के टेबल बनाए हो, चाहते तो आप इसी में बना देते, ये भी तो हो सकता था। ठीक है। और पर्सन नेम यहाँ है, ये छोड़ दो, एड्रेस यहाँ पे लिख देते और सैलरी यहाँ पे लिख देते। चलो, यह दिक्कत मैं क्यों इसको बता रहा हूँ, क्योंकि इसको दो टेबल बना के इसलिए बता रहा हूँ कि हम आपको अच्छे से समझा सके। यह टेबल आपका दूसरा जो है वो किसी दूसरे सीट पे भी हो सकता है। मतलब फर्स्ट टेबल पहले सीट पे है, सेकेंड वाला टेबल दूसरे सीट पे है, थर्ड वाला टेबल तीसरे सीट पे है, मतलब मल्टीपल सीट पे भी हो सकता है। हम पास में इसलिए रखे हैं कि हम आपको समझा सके। अब इस डाटा को हम दूसरे सीट पे लेके जाएंगे, यह वाला, और यह डाटा इसी सीट पे रहेगा। लेकिन हम यहीं से आईडी लिखेंगे तो पहले सीट के डाटा को फाइंड कर देगा और फिर से दूसरे सीट के डाटा को भी फाइंड कर देगा। ऐसे कंडीशन में डबल लुकअप का इस्तेमाल करें। लेकिन इसके लिए शर्त यह है उसमें से कोई ना कोई एक हेडिंग कॉमन होना चाहिए, उसमें से कोई ना कोई एक हेडिंग कॉमन होना चाहिए। मतलब या आईडी कॉमन हो या पर्सन नेम कॉमन हो। ठीक है। तो पर्सन नेम कॉमन है, देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो आराम से हम आईडी के द्वारा नाम भी ज्ञात कर लेंगे, एज भी ज्ञात कर लेंगे, उसका एड्रेस भी ज्ञात कर लेंगे और उसका सैलरी भी ज्ञात कर लेंगे। तो चलो पहले हम इस सिंगल सीट पे करके दिखाते हैं, उसके बाद हम मल्टीपल सीट पे करके दिखाते हैं कैसे काम कर और कैसे इसका प्रयोग करेंगे। डबल वी लुकअप का कोई फार्मूला नहीं होता है।
जब एक भी लुकअप के अंदर एक और भी लुकअप लगा देते उसे बोलते हैं डबल भी लुकअप। मतलब इसका कोई फार्मूला नहीं है कि डबल भी लुकअप का एक फार्मूला सर्च करें, नहीं। भी लुकअप के अंदर एक और भी लुकअप लगाया तो डबल हो जाएगा, एक और लगाया ट्रिपल हो जाएगा, मतलब आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन दो डबल भी लुकअप का इस्तेमाल ज्यादा लोग करते हैं। कैसे करेंगे, क्या स्टेप है, समझिए। इसी बहाने जो भी लुकअप नहीं पढ़ा है भी लुकअप भी सीख लेगा और डबल भी लुकअप सीख लेगा। मतलब भी लुकअप ही डबल भी लुकअप बन जाता है जब उसको एक ही सेल में 2 बार इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो हमने एक सर्च बॉक्स से बनाया है, ठीक है। तो आपको पहले से पता है कि इसमें से जो आईडी है आईडी के हिसाब से डाटा को सर्च करना है। तो हम आईडी को कॉपी करेंगे और लाके आईडी में पेस्ट कर देंगे। ये क्यों करेंगे पता है आपको, क्योंकि डाटा को आसानी तरीके से हम लोग सर्च कर सके। अब मुझे आईडी के हिसाब से नेम पता करना है, आईडी के हिसाब से एज पता करना। चलो करके देखते हैं। लगाएंगे क्या, इक्वल भी लुकअप। अब पूछ रहा लुकअप वैल्यू, क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में वो आईडी सेलेक्ट करेंगे जिसके हिसाब से डाटा को आपको देखना है। तो हमने आईडी सेलेक्ट कर लिया, कामा टेबल एरे, वो टेबल सेलेक्ट करना है जिसमें ये आईडी है, तो हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया, कामा कॉलम इंडेक्स नंबर। रिजल्ट क्या देखना चाहते हो, तो हमको नेम पता करना है। तो कितने नंबर पे है, 1 2, दूसरे नंबर पे है 2 कर देंगे, कामा वैल्यू मैच के लिए 0 लगाते हैं, हमने बताया था। ये वैल्यू को पढ़ा रहा हूं अभी, ब्रैकेट को बंद किए, इंटर दबा देंगे। आ गया देखो 101 पे कौन है, राकेश। अब जैसे मैं टाइप करूंगा यहाँ पे 110, तो देखो बता दिया क्या, संदीप। फिर से टाइप किया 109, यहाँ पे बता दिया क्या, रामू। मतलब टेबल से डाटा सर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अब चाहे इस सीट पे बनाओ चाहे किसी अदर सीट पे बनाओ, काम करेगा। कैसे करेगा अभी मैं दिखाऊंगा आप। एज, तो एज हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे क्या, भी लुकअप वैल्यू, फिर से आईडी, कामा टेबल एरे, फिर से वही टेबल, कामा कॉलम इंडेक्स नंबर 3, हम कर दिए 3, कामा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। आ गया बाबू। लेकिन अब हम सवाल यह कर दें, किस आईडी के हिसाब से आप क्या कर दो, एड्रेस बता दो, और इसी आईडी के हिसाब से उसका सैलरी बता दो। तो आप बताओ क्या ऐसा संभव है, नहीं है। इक्वल करो भी लुकअप, लुकअप वैल्यू आईडी, काम टेबल एरे, सेकेंड वाला टेबल ले लेते हैं, काम नहीं दूसरे बता रहे अभी, बोले एक एक करके समझ लो। कर दूंगा 2, कामा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। क्या आ रहा है, एन आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये डाटा हाँ इस वाले मैच नहीं कर रहा है। लेकिन हम सोच रहे नहीं, हम कैसे भी मैच करा के और दूसरे टेबल से भी डाटा को यहाँ पे लाके दिखा दे। तो वह कैसे करेंगे, इसके लिए फिर से बता रहा हूं, इक्वल भी लुकअप, लुकअप वैल्यू आईडी सेलेक्ट करेंगे, कामा टेबल एरे, फर्स्ट वाला टेबल लेंगे, कामा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब बताओ इस वाले टेबल में और इस वाले टेबल में कॉमन क्या है, नाम कॉमन है, पर्सन नेम, पर्सन नेम। और यहाँ भी देखो पर्सन नेम है कि नहीं है। तो इसीलिए हम नेम को फाइंड करेंगे, इसलिए लगाएंगे 2, कामा 0, 2, कामा 0, और कर देंगे ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो फिर से यहाँ पे भी रामू आ गया, यहाँ पे भी रामू आ गया।
अब हम रामू क्यों फाइंड किए समझिए। हम इस रामू को फाइंड किए इसलिए कि अब इस वाले से मैच करा के और इसी नाम को इस वाले से मैच कराऊंगा। अब एक भी लुकअप से नाम निकाल लिया और दूसरे भी लुकअप से मैच कराऊंगा। कैसे? तो डबल क्लिक और लगाऊंगा फिर से भी लुकअप। क्या लगा दिया? भी लुकअप। अब पूछ रहा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में या जो हमने भी लुकअप लगाया है ना वही हमारा लुकअप वैल्यू बन जाएगा। कामा कर देंगे, मतलब इस रिजल्ट में जो आए वही हमारा लुकअप वैल्यू, उसी के हिसाब से हमको देखना है। समझे ना? अब यहाँ पे अगला है टेबल एरे, सेकेंड वाला टेबल ले लेंगे। कामा क्या देखना है? एड्रेस 1 2, दूसरे पे है 2 कर देंगे। कामा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो अभी रामू आ रहा था, अब क्या आ गया? कसया। अब देखो हम यहाँ पे चेंज करते हैं और टाइप करते 105। तो देखो आ गया अमित। कहाँ के हैं? राम कोला के। देख लो अमित कहाँ के हैं? राम कोला के। मतलब डबल वैल्यू लगाने से यह संभव हो चुका कि हम मल्टीपल सीट के डाटा को या मल्टीपल टेबल के डाटा को हम एक जगह कहीं सर्च करके देख सकते। अब कहो सर यह तो इसी सीट में है, थोड़ा सीट चेंज करके दिखाओ तो। चलो इस बार हम इसको फिर से डिलीट कर देते हैं और हमने दूसरे सीट पे भी डाटा बना के रखा है। देखो पर्सन नेम और एड्रेस और सैलरी दिख रहा है आपको? यह पहला सीट था और क्या है यह दूसरा सीट है। अब कहो सर दोनों में डाटा अलग अलग हो तो तब कोई नहीं निकाल पाएगा, संभव ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई एक मैच करना चाहिए ना। अब मान लो किसी रूम में मेरे से रिलेटेड कोई डाटा लिखा ही नहीं गया तो खोज लोगे? नहीं खोज पाओगे। हाँ 3 4 में लिखा गया है, कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं थोड़ा कम, तब आप खोजोगे तो मिलेगा, और नहीं है तो कहां से मिलेगा? कौन लाएगा? ठीक है, कोई नहीं ला सकता। ठीक है, तो इसके लिए देखो मैं आ जाता हूं और लगाता हूं इक्वल भी लुकअप। अब मैं एक बार पूरा लगाऊंगा, इक्वल भी लुकअप लगा दिया, फिर से लुकअप वैल्यू, फिर से क्या करूंगा? आईडी काम टेबल एरे, फर्स्ट वाला टेबल काम कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद, फिर से भी लुकअप, लास्ट में कामा करेंगे फिर से। अब पूछेगा टेबल, रुको यार, अब पूछेगा टेबल एरे, सेकेंड वाले टेबल पे आ जाएंगे और इस वाले टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब करेंगे कामा 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। अब आईडी चेंज करो। आ रहा है? तो आप ऐसे आसानी तरीके से डाटा को सर्च कर सकते हैं। सैलरी के लिए सेम वही प्रोसेस, इक्वल लुकअप, लुकअप वैल्यू आईडी कामा टेबल एरे। हाँ तब क्यों नहीं लोग कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे पता चलेगा? 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद, फिर से भी लुकअप कामा टेबल एरे सेकेंड वाला कामा 3 कामा 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। बस आईडी चेंज करो। आ रहा है? तो मतलब यही है, डबल भी लुकअप का यूज वहां पे करेंगे
जब हम लोग कई सारे टेबल में डाटा बना के रखे हैं और एक जगह पूरे टेबल के डाटा को सर्च करके एक साथ देखना हो, तो वहां पर हम लोग डबल VLOOKUP का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हाँ 4 सीट पे डाटा है ठीक है, लेकिन कोई ना कोई एक हेडिंग कॉमन होना चाहिए। अगर चारों में अलग अलग हेडिंग है तो डाटा सर्च नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यह VLOOKUP सर्च बॉक्स, अब मेरे से संबंधित कोई डाटा है ही नहीं है तो मेरा नाम लिख के क्या करूंगा, ये भी नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई ना कोई एक हेडिंग कॉमन हो हर एक सीट में, तो आराम से डाटा को निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ भी हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, नाम हो सकता है, कोई सिटी हो सकता है, कोई मंथ हो सकता है, मतलब हेडिंग हो तब निकाल सकते हैं। सेम नहीं है तो नॉर्मल आपको हर जगह VLOOKUP लगाना पड़ेगा। तो हमारी बात है आपको ना, इसमें किसी कोई दिक्कत